यहाँ एक पेन लिया, इंक लेते हैं रेड। हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का, जिसके कि आप सारे फॉर्मूले हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और ये जो हमारी सीरीज है, ये सीरीज है हमारी 15 दिन में 70 नंबर लाने की, यानी कि 70 में से 70 नंबर और 100 में से 90 नंबर लाने की सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके 100 में से 85 प्लस या 90 नंबर आ सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इस सीरीज को अपना प्यार दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई R सेमी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो हमारी 1 मिनट की सुई होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि वो अपना घंटे वाला पूरा करती है। यानी कि अगर हमारे पास एक ये घड़ी है, ठीक, इसमें 3 सुई होती हैं, 1, 2 और 3, जिसमें से एक होती है घंटे वाली, एक होती है मिनट वाली और एक होती है सेकंड वाली। जो हमारी मिनट वाली होती है सुई, ये 60 मिनट घूमती है, तब हमारा एक पूरा गोले का चक्कर लगा लेती है। ठीक है, ये पूरे गोले का चक्कर लगा लेती है। तो लेकिन हमें क्या निकालना है, 5 मिनट का निकालना है। अगर हम 5 मिनट के लिए निकालेंगे तो आइए हम इसे कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा क्या होता है, एक घंटे में कितने होते हैं, एक घंटे में या फिर 60 मिनट में, ठीक, एक क्या होता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। सपोज करो वो 1 घंटे में क्या लगाती है, 60 मिनट में लगाती है, पूरा चक्कर लगा देती है। तो 1 मिनट में जो लगाएगी वो कितना लगाएगी, 1/60 क्या लगाएगी, 1/60 चक्कर लगाएगी वो। ठीक है, जब 1 मिनट में वो 1/60 चक्कर लगाएगी तो उसने पूछा है कि 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 मिनट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 1/60 गुणा 5। अगर हम इसे काटने की कोशिश करें तो कितना काटेंगे, 5 × 5, ठीक है, और 2, यानी कि कितना हो गया, 12। ठीक, तो वो चक्कर जो लगाएगी वो लगाएगी 1/12 चक्कर। ठीक है, अब उनने 1/12 चक्कर लगा लिए और हमें जो है इसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी कि R दे रखा है हमारे पास। R कितना है, R हमारे पास R ही दे रखा है, यानी त्रिज्या हमें वही दे रखी है। हमारा त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है हम उसे लगाएंगे। तो उसे अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, πr²/12। इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि त्रिज्या R के एक वृत्त, क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है R, ठीक, का कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का संगत, यानी अब थीटा वाले कोण के हमें क्या निकाले, संगत निकालनी है। अगर मतलब हम यहाँ से देखें तो यानी त्रिज्या, अब अगर ये निकाले हम, यानी कि इस त्रिज्या खंड को इसे थीटा बोलते हैं, निकालते तो ये क्या होगी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360, क्या होता है, θ/360 × 2πr। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने फॉर्मूले को क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक चित्र दे रखा है और उसमें क्या बोल रखा है, चित्र में त्रिज्या खंड
ओ ए बी की परिमाप क्या होगी। अब इन्होंने एक चित्र दे रखा है, चित्र क्या दे रखा है, देखो चित्र हम बनाते हैं। ये उन्होंने एक त्रिज्याखंड दे रखी है जिसे बोल रखा है ये ओ है, ये बी है और ये ए है। ये बोला है इन्होंने ये जो कोण है ये है 60 डिग्री का और जो इनकी ये लंबाई है ये है 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है जो हमारा क्या है ओ ए बी, इसकी हमें क्या निकालनी है, परिमाप निकालने की। परिमाप क्या होगी, देखो त्रिज्याखंड की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्याखंड की परिमाप अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें सारे के सारे फॉर्मूले देखे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो पर आकर इन सवालों करिए, आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। देखिए हमारे पास परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का हमारा सूत्र होगा ओ ए बी की परिमाप। देखो परिमाप के लिए फॉर्मूला लगेगा इसका 2r प्लस का l, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमने 2r ऐसे लिख दिया प्लस अगर हम l को देखें तो l के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर 2 पाई r, ठीक है, थीटा अपॉन 360, ठीक है। हमें यहाँ पे त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा दिया है। अगर इसको अब आगे सोल्व करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा इंटू हमारे पास ये r के दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है, प्लस हमारे पास 2 आ गया इंटू हमारे पास 22 आ गया इंटू हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक है, और इंटू हमारे पास थीटा क्या दे रखा है 60, बटे में हमें क्या दे रखा है 7, तो देखो 22/7 वाला आ गया पाई का मान, प्लस इसके साथ आ गया 360। अगर हम इसे काटने की कोशिश करेंगे तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया और 6 से काटा तो 6 × 36 हो गया, 7 से इस वाले 7 को काट दिया, इस 2 से इसे काटा, ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 14 प्लस का 22/3, यानी कि अगर हम निकालें तो 64/3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त के चाप का केंद्र यानी कि एक चाप केंद्र पर है जिसका कोण कितना है 60 डिग्री दे रखा है, एक आंतरिक करता है यानी कि उस पर आंतरिक है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले हमें करना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और दूसरा ज्ञात करना है हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड, जो त्रिज्याखंड बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये निकालना है तो सबसे पहले हमें दे रखा है r, r बराबर क्या है 21, उसके बाद हमें थीटा दे रखा है, थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 60 है, और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब देखो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप की लंबाई जो होती है हमारी वो l होती है, इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू परिधि, ठीक है। देखो अब हमें पता है 360 हमें पता है कि अगर थीटा हो गया अपॉन 360 हो गया। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से हमें मिला 60, हमने लिया 60 और बटे कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया। उसके बाद में क्या करें 0 से 0 काट दिया, यहाँ से 6 काट दिया तो 1/6 आ गया इंटू अगर हम इसका मान लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 22/7, और 22/7 में यहाँ पर देखो 2 भी आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आर का स्क्वायर नहीं आएगा, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और हमारा आर का मान कितना दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है। तो 2 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ का 7 या 21 आ गया, यानी कि हमारे पास, और यहाँ से काटा तो यहाँ 3 आ गया, 2 या 6, और यहाँ पे 11 आ गया, और इस 3 से काटा तो यहाँ 3 आ गया, यानी हमारे पास टोटल अगर हम निकाले तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 2 × 11, यानी कि हमारे पास में 22, ठीक है। तो हमारे पास में 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, चाप की लंबाई आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। लेकिन अगला जो हमें इसमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि हमें त्रिज्याखंड निकालना है। तो त्रिज्याखंड के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60/360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 21
गुणा 21, इससे काटेंगे 7 आ गया 21, ठीक है। यहां से काटेंगे तो यहाँ आ गया 6, इससे काटेंगे तो यहाँ आ गया 2, और इस 2 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 11, ठीक है। अगर अब इसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो त्रिज्या खंड जो आया वो आया हमारा 231, और चाप की जो लंबाई आई वो आई हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, जो हमें दे रखा है 5.2 सेमी त्रिज्या, कितने रखे 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्या खंड, क्या है त्रिज्या खंड की परिमाप। अब इसमें हमें परिमाप भी दे रखी है 16.4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या याद करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें याद करना है, ठीक है। क्षेत्रफल, और देखो ज्यादातर इसमें क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकलवाया जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं कहा है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो भी पेपर में आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने एक त्रिभुज लिया, यानी कि हमने एक गोला लिया, वृत्त, क्योंकि वृत्त बोला है, और इसका एक केंद्र मानकर हमने इधर को 2 लाइनें खींच दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी त्रिज्या वो कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है। प्लस इसे हमने ए बोला, इसे हमने ओ बोला, ठीक है। और जो ए से लेकर बी तक की दूरी है, ठीक है, ए से लेकर बी तक की दूरी है वो है हमारी एल, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास जितनी हमें दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो इसमें देखा त्रिज्या खंड की परिमाप, यानी कि हमें त्रिज्या खंड की परिमाप दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं परिमाप। परिमाप बराबर हमें दे रखा है 16.4। अगर हम देखें तो परिमाप का होता क्या है, परिमाप होती है जो हमारा ओ ए है प्लस ओ बी है, प्लस जो चाप है, चाप कौन सा है, चाप है हमारा ए बी, ये चाप है हमारा ए बी, ये प्लस, तो ये किसके बराबर है, ये हो गई परिमाप, यानी कि इसके बराबर। इसे अगर हम सोल्व करते हैं, इन दोनों के मान हमें दे रखे हैं 5.2 और 5.2। अगर 5.2 और 5.2 को जोड़ेंगे तो 10.4 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, चाप ए बी बराबर कितना हो गया 16.4। अब देखो चाप का हमें दे रखा है वो क्या एल है, हम इसे एल लिख देते हैं, और इस वाले को जो प्लस का 10 है इसे इधर ले जाते हैं, तो हमारा पता 16 4 माइनस का 10.4। अगर यहाँ से एल बराबर निकालें तो एल बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, एल का मान आ गया। अब जैसे ही हमारे पास एल का मान आ गया तो अब क्या निकालेंगे, हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो चाप की लंबाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, नहीं दे रखी। जब थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इधर से लिखेंगे चाप की लंबाई, यानी कि हम लिख देंगे 6 अपॉन 2 पाई आर बराबर किसके हो गया, थीटा अपॉन 360 के बराबर ये हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, चाप की लंबाई आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारा ए ओ बी है, ये हमारा एक त्रिज्या खंड है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूले क्या लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा अपॉन 360 का मान हमें दे रखा था, इसकी जगह इसका मान रख देंगे 6 अपॉन 2 पाई आर गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसे अगर हम काटते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये काटा तो 3 बचा, इस पाई से हमने इस पाई को काट दिया, इस आर से एक आर को काट दिया, तो हमारे पास बचा 3r, यानी कि हमारी जो त्रिज्या खंड है वो हमारे पास 3r बचा। अब लेकिन हमें r की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या लेंगे 3 इंटू 5.4, और अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसमें हमें एक चित्र बनाकर दे रखा है, एक चित्र है हमारे पास,
एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या दे रखा है उन्होंने, हमें एक त्रिभुज दे रखा है। वृत्त के अंदर हमें एक त्रिभुज दे रखा है और वो भी क्या, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। और द क्वेश्चन में बोला है कि देखो ये जो है केंद्र O है, ठीक, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा R हो गया। अब इसमें बोला है जो हमारा PQ है वो है 24 सेंटीमीटर, P और Q ये 24 सेंटीमीटर है और ये कोण देखो हम जानते हैं जब ये है तो 90 डिग्री का हो गया। और जो हमारी PR है वो है हमारी 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा छाया वाला भाग है यानी कि ये भाग है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज उठाएंगे कि त्रिभुज PQR में इसमें क्या है, कोण P दे रखा है हमें, कोण P कितना है, 90 डिग्री है। और क्या दे रखा है, हमें दे रखा है PQ जो कितना है 24 है और हमें दे रखा है PR ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। हमने सारी की सारी लिख ली। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें पता है पाइथागोरस में कण का होता है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, R Q का स्क्वायर बराबर P Q का स्क्वायर प्लस P R का स्क्वायर। यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास 24 आ गया, 24 का स्क्वायर है, प्लस 7 आ गया तो 7 का स्क्वायर है। अगर हम इसे देखें तो हमारे पास 24 का होता है 576। अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो आप एकदम निकल सकते हैं। 576 होता है प्लस 7 का होता है 49। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 625। और हमारे पास क्या देखा है, आर क्यू दे रखा है इधर, उसका स्क्वायर है, तो आर क्यू बराबर जो आएगा हमारे पास में वो जाएगा अंडर रूट में 625। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो 625 को अगर हम बाहर निकालते तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास निकल कर आ गया 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। तो यहाँ तक हमने एक का मान निकाल लिया है। आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या क्या करना है। अब हमारा जो समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 लंबाई गुणा आधार। अब अगर हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या होता है 1/2 रखेंगे इंटू 7 रखेंगे इंटू 24 रखेंगे। अगर इसका निकालें हम तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, इसका आएगा हमारे पास में 84 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। अगर हम वृत्त की त्रिज्या निकालें तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। आर उसके ऊपर क्या आ गया, यानी कि व्यास की आधी होती है। अब व्यास हमारे पास कितना आ गया 25 बटे कितना आ गया 2, यानी हमारे पास में कितना आ गया 12 पॉइंट। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि आगे जाकर हमें काटने में आसानी होगी, वरना हम इसे कर सकते हैं। अब हमें क्या है, हमें निकालना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 का स्क्वायर। और इससे अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 6875/28। और इसमें से हमें क्या करेंगे, ये हम पूरा अगर सोल्व करते तो हमारे पास आ जाएगा 24 यानी 245.53। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का निकालेंगे। तो अब हम देखो हमने दोनों का निकाल लिया, समकोण त्रिभुज का भी निकाल लिया प्लस अर्धवृत्त का भी निकाल लिया। अब अर्धवृत्त वाले में से समकोण को घटा देंगे। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्धवृत्त का है यानी कि 245.53 में से माइनस के 84 कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 161.53। और यही क्या है हमारा आंसर। अगले देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें जो है एक त्रिज्या खंड निकालना है, ठीक है। और जो हमारे कैसे हैं,
तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे आए हुए हैं। इसमें हमें एक चित्र दे रखा है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो एक त्रिज्या खंड है वो एक संकेंद्रीय गोले का भाग है। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक गोला है प्लस इसके अंदर एक गोला है, लेकिन दोनों के केंद्र बराबर है। तो उनमें से हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का हमें निकालना है। तो देखो निकालना क्या है, जो इसमें छायांकित भाग यानी कि ऊपर वाला है, इस वाले भाग का हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं हमें। सबसे पहले जो जो हमें दी गई हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। हमें दे रखा है R1 हमें दे रखा है 21 और R2 हमें दे रखा है 7 और जो हमारा कोण है थीटा वो दे रखा है हमें 30। ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब हमें छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका हमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास में। इसके लिए हम लगाएंगे दोनों त्रिज्या खंडों का अंतर। अब देखो दोनों त्रिज्या खंडों का क्या लगाना है, हमें अंतर लगाना है। दोनों त्रिज्या खंडों का अंतर हम कैसे लगाएंगे, देखो पहले वाला लेंगे कि त्रिभुज कौन सा है हमारा, ओ डी ए ओ का, माइनस करेंगे ओ सी डी ओ का। ठीक है, अगर हम इसमें से निकालते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा, हम लगाएंगे, देखो इसके दोनों का हमारे पास फॉर्मूला वही होता है। हमारे पास अगर हम दोनों के फॉर्मूले लगाएं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ये R1 का हो गया, और ऐसे लगाएंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई R2 का स्क्वायर। अब इनमें तो कुछ चीज़ सेम है तो उसे हम ले लेते हैं कॉमन, यानी थीटा अपॉन 360 को हमने ले लिया कॉमन और पाई को भी ले लिया हमने कॉमन। अंदर बचा हमारे पास में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 30 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 30 अपॉन 360 गुणा पाई का मान लगा दिया 22/7 और अंदर क्या कर देंगे हम, उनको अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका आ गया 41, इसमें आ गया 49। अब इसे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर यहाँ 12 आ गया, इस 12 को काटा तो कितने 2 से 6 बार कट गया, इसे काटेंगे तो ये 11 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 11 और नीचे आ गया 6 गुणा 7 और अगर इसको घटाएंगे तो देखो इसे घटाओ 41 और 49। अगर इसे घटाते हैं तो देखो इधर कितना है, 1 है, यहाँ हासिल लिया 11, 11 में से अगर 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ से हासिल लिया 13, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 और यहाँ क्या आ गया 3। ठीक है, तो गुणा हमारे पास कितना आ गया 11 गुणा 3 9 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पीडीएफ के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, जब आप पूरा कमेंट करके बता देंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद।